इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भांजे थे हजरत लूत अलैहिस्सलाम। हजरत लूत अलैहिस्सलाम भी आप पर ईमान लाए और अल्लाह ताला ने लूत अलैहिस्सलाम को भी नबूवत अता फरमाई। लूत अलैहिस्सलाम को एक ऐसी कौम की तरफ भेजा जिस कौम में लड़कों से बदफेरी का रिवाज था। तो लूत अलैहिस्सलाम के जितने अहल वयाल थे सब हजरत लूत अलैहिस्सलाम को मानते थे। अल्लाह ने उस खानदान को इस बुराई से बचाया, लेकिन लूत अलैहिस्सलाम की बीवी आपकी बीवी होकर लोगों को लड़कों का पता बताया करती थी। अल्लाह ने लूत अलैहिस्सलाम को बता दिया कि जब अजाब आएगा तो आपके पूरे खानदान को बचाऊंगा, मगर आपकी बीवी को नहीं, ये हलाक होगी उसी अजाब। तो कुरान के अब अल्फाज देखें, लूत अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि हमें रग़बत ही नहीं है औरत में। तो कुरान के अल्फाज देखें कि अल्लाह ताला ने खूबसूरत लड़के भेजे, यानी फरिश्ते भेजे खूबसूरत लड़कों की शक्ल में। तो फिर वो फरिश्ते सफर करके गए हैं हजरत लूत अलैहिस्सलाम के। वो तो एकदम से पहुंच गए होंगे, जब आसमान से नीचे इतनी आराम से आ गए तो लूत अलैहिस्सलाम क्या चले गए। वो लूत अलैहिस्सलाम ने दरवाजा खोला, मेहमान आए हैं, उनको बिठाया, और जैसे ही लूत अलैहिस्सलाम की नजर उन नौजवानों पे पड़ी, बड़े खूबसूरत लड़के थे, नौजवान थे, तो लूत अलैहिस्सलाम कहने लगे आज का दिन बहुत सख्त गुजरेगा मुझ पे। जैसे ही उनको देखा ना, लोग तो मेहमान से खुश होते हैं ना, पैगंबर तो, लेकिन पैगंबर उनको देख के खुश नहीं, कि मेरी कौम को पता ना चल जाए तो ये मेरे मेहमान हैं, मेरी कौम मुझे रुस्वा कर देगी इनके सामने, इनसे बदकारी करेगी। तो बहुत परेशान होकर कहने लगे ये बड़ा सख्त दिन है जो आज मुझ पर आया है। कुरान कह रहा है वजा अहलुल मदीनती यस्तबशिरून, जो शहर के लोग थे वो खुशियां मनाते हुए आ गए, और लूत अलैहिस्सलाम के घर का उन्होंने क्या कर लिया, घेराव। अब लूत अलैहिस्सलाम, पैगंबर जो है ना, जो भी गैरतमंद आदमी होता है वो मेहमान के बारे में बड़ी गैरत रखता है। कोई मेहमान घर में बैठा हो उसकी इज्जत को अपनी इज्जत समझता है। लोग कहते हैं ना भाई जो भी करना हो बाहर जाके लड़ो, ये जब तक मेरे घर में है तो मेरा मेहमान नहीं है। अब लूत अलैहिस्सलाम परेशान, जो शहर वाले लोग आए और आके कहने लगे कि अवलम नन्हका अनिल आलमीन। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा इन्ना हाउलाई ज़ैफ़ी, ये मेरे मेहमान हैं, फला तफ़ज़हून, मुझे इनके सामने रुसवा मत करो। इनकी रुसवाई किसकी रुसवाई है, मेरी रुसवाई। और हाउलाई बनाती इन कुंतुम फ़ाइलीन, ये मेरी बेटियां हैं, इनसे निकाह करो। उलमा ने लिखा है कि सगी बेटियां भी हो सकती हैं, और ज्यादा गालिब ये है कि अंबिया चूंकि रूहानी बाप होते हैं ना, तो इस हवाले से अपनी कौम की बेटियों को उन्होंने क्या कहा, अपनी बेटियां का इनसे निकाह करो तुम। तो वो जवाब में क्या कहने लगे, अवलम नन्हका अनिल आलमीन मा लना फी बनातिका मिन हक़्क़िन, आपको पता है कि हमें औरत से निकाह में रग़बत नहीं है, क्यों मशवरे दे रहे हो, शादी करो, क्यों आप मशवरे दे रहे हो हमको। और दूसरा ये कि अवलम नन्हका अनिल आलमीन, आपको पहले ख्याल करना चाहिए था, आपको जब हमारी आदत का पता है तो ये बात आपको पहले सोच लेनी चाहिए थी कि आप ऐसे लोगों को घर में दाखिल, आपने ऐसे लोगों को घर में, इतने खूबसूरत नौजवान लड़के आपने इनको घर में दाखिल होने क्यों दिया। अब देखो उल्टा तंज किस पे कर रहे हैं, और उधर कुदरत का फैसला क्या है कि इनको गुनाह में मस्त होने दो। तो इतने खूबसूरत नौजवान तो उन्होंने कभी देखे नहीं थे, तो वो इतने खूबसूरत नौजवानों को देखकर मदहोश हो गए, और वो समझ रहे हैं कि गुनाह का रास्ता आसान हो रहा है। हालांकि ये आसानी अल्लाह इसलिए कर रहा था कि अल्लाह की हुज्जत इन पर, बोलो भाई, तमाम हो जाए, अल्लाह इनको पकड़े इस अज़ाब में। तो अभी लूत अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि निकाह करो, वो कह रहे, लूत अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं, निकाह करो निकाह, लेकिन वो कौम कह रही है कि हमें रग़बत नहीं है। कुरान कहता है लाअमरुका इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामहून, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें आपकी उम्र की कसम, वो नशे में मदहोश थे, उन्हें पैगंबर की कसम पुरसी और उनकी बेचारगी पे जरा भी तरस नहीं आ रहा था। और इधर लूत अलैहिस्सलाम कह रहे थे लौ अन्न बी कुव्वतन, काश मेरे बाजुओं में ताकत होती, मेरा कोई मजबूत कबीला होता तो मैं आज तुमसे इंतकाम लेता, मैं कमजोर हूं, कुछ नहीं कर पा रहा। मैं कबीला भी अल्लाह की बड़ी नेमत है भाई, खानदान बड़ा होना भी अल्लाह की नेमत। वो तो हिजरत करके आए थे ना लूत अलैहिस्सलाम, इसलिए वहां कोई बड़ा खानदान ही नहीं था उनका। तो जब अल्लाह ने लूत अलैहिस्सलाम की ये हालत देखी, देखो अल्लाह भी कैसा आजमाते हैं अपने बंदों को। अल्लाह पहले ही लूत अलैहिस्सलाम को बता देते, इतना परेशान होने से पहले बता देते कि ये क्या है, फरिश्ते हैं, लड़के थोड़ी हैं, लेकिन अल्लाह ने नहीं बताया, क्योंकि अल्लाह भी अपने बंदों को आजमाते हैं, थोड़ा सा उनको तड़पने देते हैं, तड़पने दो थोड़ा सा इनको। तो अब जब परेशान हुए तो फिर अल्लाह ने फरिश्तों को इजाजत दी कि अब अपना राज फाश कर दो। फरिश्तों ने कहा या लूत इन्ना रसूल रब्बिक, ए लूत हम तेरे रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं, हम नौजवान लड़के नहीं है, लन यसिलू इलैक, ये हरगिज तेरी तरफ नहीं पहुंच सकते, आ ही नहीं सकते यहाँ। बहुत ताकत दी अल्लाह ने हमें, ये तो हम इस रूप में आए हैं, हमारी ताकत का अंदाजा नहीं हो रहा। हमें अल्लाह ने ये ताकत दी है कि हम एक हाथ पे इस जमीन को उठा के उल्टा देके पटक दें। फरिश्तों को अल्लाह ने बड़ी ताकतें दी हैं। अब करना क्या है, फासरी बि अहलिका बिक़ितइन मिनल लैल, रात के थोड़े से हिस्से में इस घर में आपके जितने अहलो आयाल, बच्चे और वालिदैन जो भी होंगे, इन सबको लेके आप निकल जाएं। होगा क्या, घेराव है, अल्लाह इनकी आंखें अंधी कर देगा, इनको आप बाहर निकलते हुए नजर नहीं आए, और ये इसी तरह खुशियां मनाते रहेंगे। ये सब शुरू है ना, ये खुश रहेंगे, हालांकि आप घर से बाहर जा चुके होंगे, सिर्फ हम घर के अंदर होंगे, ये इसी तरह खुशियां मना रहे होंगे, इनको आप बाहर जाते हुए नजर नहीं आओगे। और दूसरी बात क्या है, लूत अलैहिस्सलाम इतने परेशान थे ना कि फरिश्तों ने कहा कि जैसे ही सुबह सादिक होगी तो ये सुबह सादिक इन पर क़यामत बन के नाजिल होगी और इनके लिए अजाब का पैगाम लेके आएगी। लूत अलैहिस्सलाम इतने तंग हो चुके थे कि वो परेशान थे कि सुबह सादिक में कहीं ज्यादा वक्त तो नहीं है, तो बहुत टाइम हो जाएगा, उस दौरान ये कुछ करना ले। तो वो फरिश्तों ने कहा इन्नमा मौइदहुमुस सुब्ह अलैसा अस्सुब्हु बिक़रीब, इनसे जो वादा किया है ना अल्लाह ने अजाब का, वो सुबह का वादा किया है, क्या सुबह करीब नहीं है? आप झांक के देखें, सुबह सादिक का वक्त अभी आने ही वाला है। ये तो पूरी रात इनसे जो बहस मुबाहिस, इसमें रात का बहुत हिस्सा गुजर चुका है, सुबह सादिक का वक्त बस आना ही चाहता है। कुरान कहता है हाँ, और ये कहा वला यल्तफित मिनकुम अहदुन, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। आप अपनी कौम को बता दें जो ईमान लाए कि अजाब आएगा, लेकिन आप इस बस्ती से दूर भागें।
عذاب آئے گا لیکن آپ نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا ہے کہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. اللہ کے عذاب کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھنا. اور پھر بتا دیا کہ آپ کی بیوی بھی آپ کے ساتھ جائے گی لیکن وہ پیچھے مڑ کے دیکھے گی کیونکہ اس کو شبہ ہے نا کہ پتہ نہیں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. جو ایمان والے ہیں وہ کہیں گے کہ جب پیغمبر نے بتا دیا کہ عذاب آ رہا ہے اور منع کر دیا پیچھے دیکھنے سے تو بس مت دیکھو, یقین کر لو کہ عذاب آ رہا ہے. وہ تو پیغمبر کی بات پہ یقین کریں گے نا. لیکن جس کے دل میں شک ہوگا وہ کہیں گے ایک دفعہ تھوڑا سا گردن گھما کے دیکھ لو کہ ایسے ہی تو نہیں بھاگ رہے بلا وجہ, کچھ ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. تو بیوی ہے وہ تو ساتھ تو رہے گی وہ شوہر کے, تو وہ اس نیت سے نکل آئی کہ بھائی جہاں شوہر جا رہے ہیں میں نے بھی وہیں رہنا ہے. لیکن وہ پھر اس نے کیا کیا, پیچھے مڑ کے دیکھا کہ عذاب آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. جیسے ہی پیچھے مڑی ہے ایک پتھر اس کے بھی سر پہ آ کے لگا اور وہ بھی وہیں ہلاک ہو گئی. اللہ کہتے ہیں ایسی پتھروں کی بارش برسائی ہے مسومۃ عند ربک, وہ ایک ایک پتھر پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ کس کے سر پہ جا کے لگے گا. اور پھر کیا کیا ہے, پتھروں کی بارش ہونے کے بعد فرشتوں نے اس زمین کو اٹھایا. قرآن کہہ رہا ہے فجعلنا عالیہا سافلہا. کیا عجیب الفاظ ہیں, قرآن کی بلاغت ہے. فرمایا ہم نے زمین کے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا. ایسا زلزلہ آیا کہ سب ہلاک ہو گئے. اور پھر اللہ نے قرآن میں جب یہ آیتیں نازل کی تو قرآن میں بتایا کہ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهَا, کہ تم جب تجارتی سفر کے لیے شام اور دوسرے علاقوں کے لیے جاتے ہو تو لوط علیہ السلام کی بستی کے کھنڈرات آج بھی تمہارے قریب سے گزرتے ہیں. آج تک اس بستی کے کھنڈرات کے نشانات میں نے باقی رکھے ہوئے. پوری قوم کو اللہ نے ہلاک کر دی. اور لوط علیہ السلام اس قوم سے کہتے تھے انی لعملکم من القالین, تم جو یہ گندا عمل کر رہے ہو گواہ رہنا اس پر کہ میں اس عمل پہ خوش نہیں ہوں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ برائی دیکھیں تو برائی اگر آپ چھڑوا نہیں سکتے کم از کم برات کا اعلان کر دیں کہ بھائی آپ کا ہیڈک ہے, ہم اس عمل کو پسند نہیں کرتے.